बालपरी दिल्ली शहर के एक पोस्ट कॉलोनी में रहती थीं। उस कॉलोनी के सभी लोग अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ने के लिए भेजा करते थे। बालपरी के दोनों बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए जाया करते। एक दिन बालपरी की बेटी अनन्या बालपरी से कहती है, मम्मी, कल से सर ने हम लोगों को क्लास रात में कर दिया है। कल से हम लोगों को रात को 8 बजे जाना होगा और सुबह तक पढ़ाई करनी होगी। तब तू कल से कोचिंग नहीं जाएगी। कल से कोचिंग केवल बालवीर जाएगा। मैं कल तेरे लिए दूसरा कोचिंग का पता लगाऊंगी। क्यों मम्मी, मैं दूसरे कोचिंग में क्यों जाऊंगी? बालवीर को आप जाने से नहीं रोक रही हो, फिर आप मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे किसी दूसरे कोचिंग में नहीं पढ़ना है, मुझे तो उसी कोचिंग में पढ़ना है। आजकल तू बहुत जवान चला रही है, अपने भाई से तेरी कोई बराबरी नहीं। रात हो या दिन, बालवीर कभी भी कहीं भी जा सकता है। तुझे तो घर से ही बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। क्यों माँ, तुम मेरे और भैया में फर्क क्यों करती हो? मैंने एक बार कह दिया ना, अब तुम चुप हो जाओ। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। माँ का डांट फटकार सुनकर अनन्या बैठकर रोने लगती है। तभी डूबा डूबा ऑफिस से आ जाता है। जब वो अनन्या को रोते हुए देखता है तो उससे रोने का कारण पूछता है। मेरी बिटिया, क्यों रो रही हो? क्या हुआ, बताओ मुझे। पापा, क्या आप मुझ में भैया में फर्क करते हैं? नहीं, मैं तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता। क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? पापा, माँ तो हमसे भैया में बहुत फर्क करती है। मुझे तो माँ बाहर खेलने भी नहीं जाने देती। आज तो उन्होंने मुझे कोचिंग भी जाने से मना कर दिया। ठीक है, आज मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। अभी तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अनन्या पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। फिर डूबा डूबा बालपरी को बुलाता है और उससे कहता है, बालपरी, तुम बच्चों से इतना फर्क क्यों करती हो? आजकल बेटा और बेटी एक समान हैं। आगे से मैं अनन्या को रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। तो अनन्या ने मेरी आपसे शिकायत कर दी और वो लड़की है, उससे सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अरे कहीं वो ऊंच नीच हो गई तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बालपरी, तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। दूसरे दिन बालवीर शाम को बालपरी से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जा। माँ, मैं भी बाहर खेलने के लिए चली जाऊँ? मेरी भी सहेलियाँ वहाँ खेलने के लिए आती हैं। खबरदार, जो तूने खेलने जाने की बात की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तुझे तो मैंने कल ही समझाया था कि अपने भाई से बराबरी मत करा कर, क्योंकि तू लड़की है। तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? तभी वहाँ पर डूबा डूबा आ जाता है और वो बालपरी की सारी बातें सुन जाता है और उससे कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों बच्चों में फर्क कर रही हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो अनन्या बेटी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। इतना कहते ही बालपरी रोने लगती हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और बालपरी बड़े मुश्किल से डूबा डूबा और अनन्या को रोक लेती हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।